semiconducting material, then it is called the resulting material is called extrinsic semiconducting material, और इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है. अच्छा, इम्प्यूरिटी जो होती है उसको कहते हैं डोपेंट. जो इम्प्यूरिटी एटम होते हैं उसको कहते हैं डोपेंट, मतलब जिसको हमने मिलाया है दैट इज डोपेंट. अब इम्प्यूरिटी एटम जो भी हम मिला रहे हैं वो या तो पेंटावैलेंट हो जाएंगे. पेंटावैलेंट मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने फास्फोरस ले लिया, 285 आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी जब हम मिलाएंगे दैट इज, इस मटेरियल को कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. इससे जो बनता है उसको क्या कहते हैं? एन टाइप SCM, एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. और जब ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मिलाते हैं जैसे बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो इससे जो रिजल्टिंग मटेरियल बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एल्यूमिनियम मिला रहे हैं, तो जो रिजल्टिंग मटेरियल बनता है उसको कहते हैं पी टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल. ये प्रोसेस जो होता है इम्प्यूरिटी मिलाने का इसको कहते हैं डोपिंग. तो पता क्या चला, जो इम्प्यूरिटी एटम है उसको डोपेंट कहते हैं. द इम्प्यूरिटी एटम विच इज एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल to increase its conductivity is called dopant, and the process is called doping, and as a result of doping the conductivity of the semiconducting material is increased. Okay, अब जैसे मान लीजिए फास्फोरस की जो साइज है वो सिलिकॉन के कंपेरेबल है. जैसे सिलिकॉन में हमको मिलाना है, लेट अस सपोज सिलिकॉन मतलब ये हो गया 284 और फास्फोरस 285, थोड़ा सा साइज में छोटा है फास्फोरस. यानी कि अगर हम इसकी स्टडी करें, देखिए कैसे होगा. सिलिकॉन अगर अपना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर देखा जाए तो सिलिकॉन इस तरीके से क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में एक सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. It makes 4 covalent bond with its neighboring silicon atom. ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है. ऊपर भी सिलिकॉन एटम होंगे. तो एवरी सिलिकॉन एटम मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ इट्स नेबरिंग एटम. अब हमने इसमें फास्फोरस डाल दिया. फास्फोरस की साइज कंपेरेटिवली थोड़ी सी छोटी होगी सिलिकॉन से. जैसे ही आप फास्फोरस इसमें ऐड करेंगे यानी डोपिंग करेंगे तो एक फास्फोरस का एटम आएगा और सिलिकॉन एटम को वहां से रिप्लेस करके, यहां लेट सपोज फास्फोरस आया और इसने सिलिकॉन एटम को हटा के खुद इसकी स्पेस, इसका जो है जगह ऑक्युपाई कर लिया. अब फास्फोरस पेंटावैलेंट है, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ना वो फ्री हो जाएगा. ये एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं पर भी बॉन्ड बनाने के लिए स्पेस नहीं मिलेगा. तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा? एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन. ये फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा. तो आपने क्या देखा, एक फास्फोरस एटम अगर आता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है. अगर स्मॉल अमाउंट में भी इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो उसमें मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस फास्फोरस एटम होंगे, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और इसकी वजह से इस मटेरियल की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. क्योंकि डेफिनेट सी बात है, कंडक्टिविटी के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है. तो जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी. तो इसलिए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो ये इंट्रिंसिक है, जिसको मैं एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज कैरियर यूज हो रहे हैं.
इसलिए इसका नाम पड़ा निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? देखिए, अगर मैं इसके मूवमेंट की बात करें तो डेफिनेट सी बात है, इलेक्ट्रॉन जब वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अच्छा, एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करते हैं इसकी। अब हम देखिए, एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो क्या होगा, मैं इसको इधर दिखाता हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसको मैं यहां दिखाता हूं। एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा इसका, समझिएगा। इनिशियल में ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड किसी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए जनरल ये अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है। लेकिन डोपिंग करने के बाद क्या होगा ना, यहां एनर्जी लेवल आ जाएगा, यहां इस जगह। इस एनर्जी लेवल को कहेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, सॉरी डोनर एनर्जी लेवल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें देने की कैपेसिटी थी, ये डोनेट कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका नाम है डोनर एनर्जी लेवल। इस डोनर एनर्जी लेवल के यहां आ जाने से ये जो गैप है कंडक्शन बैंड और इस नए एनर्जी लेवल के बीच, ये गैप कम हो जाएगा। इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 0.01 से 0.045 तक ये रिड्यूस हो जाएगा। मतलब ये गैप कम हो जाने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से वैलेंस बैंड से हम कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं एनर्जी सप्लाई करके। तो इस तरीके से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी ये एनर्जी बैंड डायग्राम, ये एन टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम है। ठीक है, इसका अगर कंडक्टिविटी का इक्वेशन देखते हैं तो समझिएगा। जैसे कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी कि ये होता है एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू म्यू एच, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई, ये बताया था मैंने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन एच। तो हम एन एच को अगर निग्लेक्ट कर देते हैं तो ये मटेरियल की कंडक्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा एन ई म्यू ई इंटू ई। लेकिन अगर हम फिर थोड़ा सा इसमें ध्यान दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही जनरेट होंगे जितना कि डोनर इंप्यूरिटी एटम है। डोनर इंप्यूरिटी एटम यानी फास्फोरस, जितना फास्फोरस आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब जितने फास्फोरस एटम पर यूनिट वॉल्यूम आपने उसमें डोप किया है, उसी के बराबर आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। यानी एनई और एनडी, नंबर ऑफ एटम ऑफ फास्फोरस, ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एनई की जगह एनडी म्यू ई इंटू ई। तो ये इक्वेशन एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के बन गया, निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए बन गया। अब पी टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के साथ क्या होगा, देखिए समझिए। इसमें भी सिलिकॉन है, अपने नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। सिलिकॉन एटम मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ इट्स नेबरिंग सिलिकॉन एटम, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये है। अभी मैंने क्या किया, यहां भी सिलिकॉन एटम होंगे, यहां भी सिलिकॉन एटम होंगे, ये सिलिकॉन एटम होंगे यहां। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने एल्यूमिनियम, लेटेस्ट सपोज एल्यूमिनियम डाला, तो एल्यूमिनियम जब भी इसमें करेंगे, एल्यूमिनियम क्या है 13283 और सिलिकॉन 284, तो कंपेरेबल है साइज, दोनों की साइज कंपेरेबल है। एल्यूमिनियम आएगा और एक सिलिकॉन एटम को हटा के उसकी जगह ऑक्युपाई कर लेगा और अपने नेबरिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। नेबरिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, नेबरिंग सिलिकॉन एटम से 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन आपको मालूम है कि आउटर मोस्ट शेल में इसके 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 283, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो बना लिया, एक कोवेलेंट बॉन्ड ये नहीं बना पाएगा। और जहां पे ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को बोल रहे हैं हम होल। यहां होल क्रिएट हो गया। अब होल के बढ़ जाने से कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है भाई, डेफिनेटली इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि
पी टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल यानी एल्युमिनियम की डोपिंग करने पे भी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है समझिएगा। जब ज्यादा वैकेंसी क्रिएट होगी तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन हैव द मीन्स वैकेंसी, इलेक्ट्रॉन के पास वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन जंप करके नेबरिंग होल में जा सकते हैं। अब ये जहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मान लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन इसमें गए, तो जहां ये जाएंगे वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। मतलब हम इलेक्ट्रॉन को वैकेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए, उनको मूव करने के लिए, एक हम उसको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप ज़्यादा कंडक्टिव हो जाइए, ज़्यादा मोबाइल हो जाइए, कि आपके पास वैकेंसी है मूव करने की। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आसानी से आएंगे, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। यानी ऐसा महसूस हो जाता है कि होल तो ये फिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन है, तो ये होल के मूवमेंट का डायरेक्शन है। यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होल का मूवमेंट दिखाई देगा आपको, ऐसा अपीयर होगा। यानी होल्स आर बिहेविंग एज ए पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई अगर पार्टिकल मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है या फ्लो कर रहा है, तो ऐसा माना जाएगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए होल जो है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इस मटेरियल को कहते हैं पी टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, अच्छा इसके एनर्जी बैंड डायग्राम पे आते हैं। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। यहां पर एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगी नियर द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के पास एक एनर्जी लेवल क्रिएट होगी, इसको कहेंगे एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। दिस इज नोन एज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है ये। इसके बीच भी अप्रोक्सीमेटली 0.01 से 0.045 फॉर जिर्मेनियम एंड सिलिकॉन ये गैप क्रिएट होगा। जिर्मेनियम के लिए 0.01 अप्रोक्स और सिलिकॉन के लिए 0.05। तो इस तरीके का अप्रोक्सीमेटली, तो इस तरीके से एक एनर्जी गैप यहां पर, मतलब एक नया एनर्जी लेवल बन गया। लेकिन इस एनर्जी लेवल के बनने से बेनिफिट क्या हुआ? देखिए कंडक्शन बैंड तो यहां पर है, लेकिन यहां जो एनर्जी लेवल बना है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, इससे बेनिफिट क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन को जंप करने के लिए एक स्पेस मिल गया है, ये मूवमेंट इनका बढ़ गया, इनकी मोबिलिटी बढ़ गई, तो इसलिए डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो इट इज द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप। ये पी टाइप के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम होता है। अच्छा, इसकी कंडक्टिविटी कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? जनरली सिग्मा का जो ये फार्मूला है, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये यहां से हम एनी म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू ई लिख सकते हैं। बट यहां पर जो है नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होंगे इन कंपेरिजन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहां निगलेक्ट कर सकते हैं। तो सिग्मा कैन बी रिटन एज एन एच म्यू एच इंटू ई, बट नंबर ऑफ होल्स उतने ही होंगे जितना एल्यूमिनियम, अप्रोक्सीमेटली उतने ही होंगे जितना कि एल्यूमिनियम एटम डाले गए हैं। यानी कि ये एक्सेप्टर एल्यूमिनियम एटम के, यू कैन से Na, नंबर ऑफ एक्सेप्टर एल्यूमिनियम, एक्सेप्टर एटम है ना ये, इनके अंदर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी है, तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स के बराबर होगा। यानी कि यहां पे हम सिग्मा की वैल्यू लिख सकते हैं NH की जगह Na, एक्सेप्टर एटम ऑफ से डोपिंग की गई है म्यू एच इंटू ई।